नमस्कार, सी10 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अपर्णा यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया। इस मौके पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। तो वहीं बीजेपी में आने के बाद अपर्णा यादव ने कहा कि मैं हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित रही हूं। राष्ट्र मेरे लिए सबसे पहले है। मैं अब राष्ट्र की आराधना करने निकली हूं, जिसने मुझे सबका सहयोग जिसमें चाहिए। अपर्णा ने आगे प्रधानमंत्री मोदी की स्वच्छ भारत अभियान और महिलाओं रोजगार आदि के लिए चलाए गए अभियानों की भी तारीफ की है। आपको ये बता दें कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। अपर्णा यादव 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ की कैंट सीट से चुनाव उन्होंने लड़ा था, जहां से वह बीजेपी की प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। हालांकि अपर्णा ने करीब 63,000 वोट हासिल किए थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गई हैं और ये माना जा रहा है कि बीजेपी में उनका ओहदा एक बड़े स्तर पर होने जा रहा है। एक बड़ी सेंधमारी समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है। जो डैमेज हुआ यूपी बीजेपी में, उसे कंट्रोल करने की कोशिश की गई और अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा के इस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है। अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई हैं। बीजेपी की हुई हैं मुलायम सिंह की छोटी बहू। अपर्णा यादव के बाद अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपर्णा यादव के आने के बाद मजबूती मिलेगी। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी अपने आप को इस बात से बिल्कुल अलग करती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि अपर्णा कहीं भी जा सकती हैं। उनका जी हां, तो आपको यह बता दें कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के वरिष्ठ नेता और ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, बहुत स्वागत आपका सी10 न्यूज में। धन्यवाद धन्यवाद। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, इसे भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी कहा जाए या जरूरी कहा जाए कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं? समाजवादी पार्टी के खेमे में सेंधमारी हुई है? हाँ, नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कोई मजबूरी नहीं जी। जिन लोगों को अपने दल में रहते हुए या अपने सामाजिक संगठन में काम करते हुए ये एहसास हो रहा है कि अब हमको राष्ट्रवादी संगठन के साथ जुड़कर राष्ट्र की मुख्य धारा में काम करना चाहिए जी। यदि वो लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हम राष्ट्रवादी ताकत होने के नाते राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग करने के लिए अगर कोई व्यक्ति आया है और उसका आपराधिक इतिहास नहीं है तो हम उसका स्वागत कर रहे हैं और उसको हम अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। लेकिन जो लोग आपके 5 साल मंत्री रहे, उनको ये एहसास नहीं हुआ, उनकी अंतरात्माएं नहीं जागी कि राष्ट्रवादी पार्टी आप लोग हैं और राष्ट्र के लिए काम करते हैं? वो एकाएक कैसे आपको छोड़ गए? 4 साल 11 महीने उन्होंने सत्ता का सुख भोगा। 12वें महीने में मेरे बेटे को टिकट दे दो, मेरी बेटी को टिकट दे दो, और जब उसकी संभावना नहीं देखी तब वो भाजपा को ये कहकर कि दलित और पिछड़ों की विरोधी है भाजपा, ये ऐसा असत्य भ्रामक आरोप लगाकर वो घर गए और क्या करके जाते। और लेकिन जनता उनसे ये प्रश्न पूछ रही है कि 4 साल 11 महीने आपको दलित और पिछड़ों की याद नहीं आई जी? 12वें महीने में बेटे को टिकट नहीं, बेटी को टिकट नहीं, तो दलित और पिछड़े की याद आ रही है। स्वार्थी हैं वो लोग और उनको जनता इस चुनाव में सबक सिखाएगी जी। समाजवादी पार्टी का और कौन सा ऐसा चेहरा जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा? क्योंकि आप ही लगातार ये बात कह रहे हैं कि शिवपाल यादव भी बीजेपी के संपर्क में है, ये माना जाए? मेरा केवल इतना कहना है कि जिसको अपने घर में असंतोष होगा वो कहीं अगर आएगा तो हम पहले उस पर, हमारी पार्टी विचार करती है कि उसका कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं, नंबर 1 जी, और उसके बाद हम अपने प्रदेश नेतृत्व से जी अनुमति लेते हैं। अनुमति के बाद जाने की प्रक्रिया होती है बिना प्रदेश नेतृत्व की सहमति के। शिवपाल यादव क्या संपर्क में है वाजपेयी जी? अब ये मैं भी कुछ नहीं कह सकता, होंगे तो कुल मिलाकर मेरा इतना ही कहना है
कि अभी फिलहाल जो संपर्क में आता है उसकी हम परीक्षण कर लेते हैं। आपराधिक इतिहास नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए प्रदेश नेतृत्व से सहमति प्राप्त करते हैं और उनको ज्वाइन कराते हैं। लेकिन अपर्णा यादव पिछली बार चुनाव भी हार गई थी, इस बार जब आपकी पार्टी में शामिल हुई हैं तो क्या माना जाए कि जिस जगह से वो चुनाव हारी थी वहीं से उनकी दावेदारी तय है? 100% इसका फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा जी। और वो चुनाव लड़ाने का फैसला लेता है या नहीं लेता है, लेता है तो कहां से लेता है, ये निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा और उसके अनुसार वो भी आचरण करेंगे, हम भी उसमें सहयोग करेंगे। समाजवादी पार्टी की ओर से ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे अपर्णा यादव वहां चली जाएं या कुछ भी हो, लेकिन जो जनाधार समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, जो उनका विजयी रथ आगे बढ़ रहा है, उससे घबरा गई है। अब इस तरह के हथकंडे अपना रही है कि वो हमारे घर में ही सेंधमारी करने लगे हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन सरकार बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा, ये फैसला जनता के हाथ में है और हम जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। जी, ये माना जाए अपर्णा यादव आने के बाद बीजेपी का जनाधार बढ़ेगा? निश्चित तौर पर जनाधार बढ़ेगा और पार्टी के चुनाव अभियान को मजबूती भी मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत धन्यवाद आपका। तो अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और उसके बाद क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनाते हैं। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोजगार हो। भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनी है। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू होने के बाद भी समय समय पर आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए उपयुक्त एक मातृशक्ति के क्षेत्र में नेत्री हैं। बहुत दिनों से चर्चा के बाद आज उन्होंने यह फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनेंगे। अपर्णा को सुबह शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी में दो ही काम है, संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का निर्माण, कि आगे बढ़कर ठीक ढंग से नेतृत्व करे और पार्टी का विस्तार हो। मैं पुनः हृदय से स्वागत करता हूं अपर्णा जी का और पार्टी में आने से पार्टी का कद बढ़ेगा और पार्टी